हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग वीडियोस मिल जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बायोकेमिस्ट्री से रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। इंट्रोडक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. इट मे बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस दैम ऑन हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट जो है प्राइमरी सोर्स होते हैं एनर्जी के, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, जितने भी हमारे पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड है, कीटोन और कंपाउंड्स है जो प्रोड्यूस होते हैं, वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, एक हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। जब हम किसी चीज़ का हाइड्रोलाइज करते हैं देन हमको क्या मिलता है, कीटोन, कंपाउंड्स और पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल का ये एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। देन हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करा गया है: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। मोनो मीन्स 1, डाइसैकेराइड्स मीन्स 2 to 11 और डाइसैकेराइड्स को हम ओलिगोसैकेराइड्स भी बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड्स मोर देन 11। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है डी ग्लूकोज का, एल ग्लूकोज का, डी ग्लिसरल्डिहाइड का और एल ग्लिसरल्डिहाइड का। देन हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। Monosaccharides are single sugar molecules which act as the building blocks of disaccharide and polysaccharides. Monosaccharides जो है वो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्ट करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स के। डाइसैकेराइड्स आर शुगर मॉलिक्यूल्स कंपोज ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स, जो कि 2 मोनोसैकेराइड्स को कंपोज करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट मेड आउट ऑफ अ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स linked via glycosidic bonds. जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बने हुए होते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर वाटर सॉल्यूबल, डाइसैकेराइड्स आर वाटर सॉल्यूबल, पॉलीसैकेराइड्स आर insoluble in water. Monosaccharides are sweet in taste, disaccharides are sweet in taste, but polysaccharides do not taste sweet. Monosaccharides are reducing sugars, disaccharides some are reducing sugars, polysaccharides are non-reducing carbohydrates. Monosaccharides have a single monomer, disaccharides compose of 2 monomers, polysaccharides compose of a large number of monomers. Monosaccharides have simple linear unbranched structure, disaccharides have simple linear unbranched or branched structure. Polysaccharides have complex branched structure. Monosaccharides have a single ring structure, disaccharides have 2 ring structures. Polysaccharides have a number of ring structure. ये तीनों हमारे पास एग्जाम्पल है। फर्स्ट है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है ग्लूकोज। देन है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज। देन है पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है एमाइलोज स्टार्च। देन हम मोनोसैकेराइड्स में देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट। नंबर के बेसिस पर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं हम। मोनोसैकेराइड्स कैन बी नेम्ड बाय द सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन विद द सफिक्स ओज। मोनोसैकेराइड्स का जो नाम है वो नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है जिसका सफिक्स ओज होता है। जैसे कि हम देखते हैं मोनोसैकेराइड्स आर 4, 5, 6, 7 carbon atom called pentose, hexose, heptose, tetrose, etc. The carbon are numbered sequentially with the aldehyde or ketone being on the carbon with lowest possible numbers. सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के बेसिस पर देखते हैं। एल्डोज, एल्डोज आर द मोनोसैकेराइड्स विद एन एल्डिहाइड ग्रुप। जो एल्डोज होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। कीटोज, कीटोज आर नॉन सैकेराइड्स कंटेनिंग द कीटोन ग्रुप। कीटोज जो है वो नॉन सैकेराइड्स होते हैं जो कंटेन करके रखते हैं कीटोन ग्रुप को। हमारे पास देन हमारे कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है: स्ट्रेट चेन, रिंग फॉर्म और बोट और चेयर फॉर्म। आप देख सकते हैं इनको किस तरह से बनाया हुआ है। माल्टोज, देन लैक्टोज, देन सुक्रोज।
ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देन हम देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डिफरेंस। रिड्यूसिंग शुगर पॉजेज फॉर फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। रिड्यूसिंग शुगर के पास जो है कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के पास ये सब नहीं होते, दोनों ग्रुप्स नहीं होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर कैन रिड्यूस कॉपर आयंस टू कॉपर आयन इज वेहलिंग्स और बेंडिक्स सॉल्यूशन। जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो रिड्यूस करते हैं कॉपर आयन को। नॉन रिड्यूसिंग शुगर सच रिएक्शंस डज नॉट अकर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कुछ रिएक्शंस नहीं होती है इससे रिलेटेड, कॉपर से रिलेटेड। रिड्यूसिंग शुगर आर फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग शुगर के पास फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं जो एक्ट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह। बट नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैव नो फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इज इट ब्लॉक्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के पास कोई फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, ये ब्लॉक हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद। देन फोर्थ वन इज रिड्यूसिंग शुगर ओजेक्सोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन रिड्यूसिंग शुगर। हम देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर में ओजेक्सोन फॉर्मेशन होता है, वो होता है, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कोई फॉर्मेशन नहीं होता है किसी भी चीज़ का। देन हमारे पास आता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है? एन एसिमेट्रिक carbon atom is a carbon atom that is attached to 4 different types of atoms or groups। एक ऐसा एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है जो अटैच होता है 4 तरह तरह के एटम्स से और ग्रुप से, जिसका सबसे अच्छा और सबसे मेन एग्जाम्पल होता है मालिक एसिड। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब शेयर भी ज़रूर कीजिए।